अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेडिसिन है और उस मेडिसिन का नाम है सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। सल्फर के बाद बहुत ये अच्छी मेडिसिन है और मेल इम्पोर्टेंसी की टॉप की मेडिसिन है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर ये नेल्स में, बोन्स में, टीथ में और हेयर में ये पाया जाता है। ये बहुत ही स्पेशल एलिमेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी नकाहतें जो हैं और कमज़ोरियाँ, डिबिलिटीज़ जो हैं वो सामने आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कैसा होता है। फिजिकली तौर पर अगर देखा जाए तो मेंटली और जिस्मानी दोनों तरह की कमजोरियां इसमें पाई जाती हैं जो सिलीनियम का पेशेंट होता है। सिलीनियम के पेशेंट को अगर देखते हैं तो वो बात करने से भी थक जाता है। सिलीनियम का पेशेंट सोचने से भी थकता है। खाना अगर खाता है तो सपोज जब वो खाना खा के उठता है तब भी उसे चक्कर आ जाता है। नकाहत और डिबिलिटी की ये हालत होती है कि उससे एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं होता। सूरज की गर्मी में जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसको नकाहत आने लगती है, उसको फटीग आने लगता है। वो एक बार थक जाए तो दोबारा इम्प्रूव नहीं हो पाता है। ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो उसका चेहरा जो होता है वो ऑयली सा होता है और बीमार बीमार सा लगता है। और उसके बाजू जो होते हैं, बाजू और टांगें बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं, उनके ऊपर पपड़ी होती है और वो बहुत ही लीन से होते हैं। अगर किसी पेशेंट को हमने देखना है तो इस तरह से हम उसको देखेंगे। जो जिस्मानी कमज़ोरी होती है उसकी जो बड़ी काज़ होती है एक्सेस ऑफ सेक्स होता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपको एक लंबी बीमारी ने आ घेरा है, जैसे कि टाइफाइड या टीबी, और उसके बाद जो नकाहत होती है, कमज़ोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हेयर फॉल आपको होने लगता है। हेयर फॉल एक हेयर फॉल होता है फास्फोरस का, वो आपके गुच्छों की सूरत में बाल निकलते हैं। एक हेयर फॉल वो होता है कि आपको जो पैचेस हैं उसकी सूरत में बाल निकलते हैं। अगर पैचेस की सूरत में बाल निकलते हैं तो डेफिनेटली आप सेलेनियम के पेशेंट हैं। और अगर आपको खुरदरापन सा महसूस होता है तो आप सेलेनियम के पेशेंट हैं। अगर मेल को देखा जाता है तो डिज़ायर उसको ज़रूर होती है मगर इम्पोर्टेंसी के साथ होती है, यानी परफॉर्मेंस उसके जो होता है वो वीक होता है या परफॉर्मेंस उसका नील होता है। अगर हम बालों के पे जाते हैं तो जो सर का बाल होते हैं वो एकदम गिर जाते हैं और बिल्कुल नीट हो जाता है और स्किन जो सर की होती है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। इस तरह के अगर सिम्पटम किसी में आते हैं तो आप डेफिनिटली सेलेनियम के पेशेंट हैं। अगर आप थ्रोट की बात करते हैं तो ऐसे गला होता है कि अगर आप बैठे हैं और बात कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए खामोश हैं और दोबारा से आपको बात करनी पड़ रही है तो सपोज़ आप ऐसे करके करेंगे, गले को साफ करके बात करेंगे, इसलिए कि गले में म्यूकस भरा रहता है। अगर ऐसे सिम्पटम किसी में आते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो सेलेनियम जो है उसको ट्राई करें। अगर कुछ लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम आती है, यानी सपोज़ उसके गले में ऐसा है कि वो ज़्यादा बोलने वाला है, वो वकील है, कोई इस तरह का है, जो प्रोफ़ेसर है या डॉक्टर्स हैं, उनको ज़्यादा बोलना पड़ता है और उसके बाद गला बैठ जाए, या सिंगर है वो और उसका गला बैठ जाता है तो उसके लिए सेलेनियम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डॉक्टर एनसी घोष ने लिखा है कि बाएँ आँख के ऊपरी भाग पर आपको जो है वो दर्द रहेगा। तो सपोज़ ऐसा है कि जो बाएँ आँख है, सॉरी, वो पेशेंट की उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे बहुत ही स्टिंग पेन होगा। अगर आपको इम्पोटेंसी भी है, बाल भी गिर रहे हैं और साथ में अगर आपको बाएँ आँख के ऊपर वाले हिस्से पर पेन होना शुरू हो जाता है और स्टिंग पेन है तो डेफ़िनिटली आप सेलेनियम के पेशेंट हैं और आप सेलेनियम ही लीजिएगा और 10 से 15 दिन में आप ठीक हो जाएँगे। अगर वॉइस की आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपका गला बार-बार बैठे जा रहा है या बार-बार आपको प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि आपका गला जो है जैसे ही आप कोई तकरीर करके हटते हैं या आप कोई लेक्चर दे के हटते हैं, उसके बाद आपकी जो गला है वो फटी-सी आवाज़ उसमें आने लगती है या गला बैठने लगता है, या जैसे ही कोई ठंडी चीज़ें आप खाते हैं और जल्दी से सेंसिटिविटी आपको होने लगती है, तो आप डेफ़िनेटली सेलेनियम लेंगे। सेलेनियम इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर कोई भी चीज़, सबसे अहम बात ये है सेलेनियम को देखने के लिए, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान है,
और उसको प्री मैच्योर अगर वक़्त से पहले प्री मैच्योरिटी आ जाती है, यानी अभी उसकी उम्र नहीं हुई वो बूढ़ा दिखने लगा। अगर उसकी अभी उम्र नहीं हुई, झुर्रियाँ पड़ने लगी, अभी ऐज नहीं हुई मगर सर में उसके बाल गिरने लग गए, या उसको इम्पोटेंसी फ़ील होने लगी, या उसको ये फ़ील होने लगा कि वो ऐसा कुछ परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर काम करता है तो थकने लगता है। अगर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर उसको आ गए हैं, प्रीमेच्योर डिबेलिटी आ गई है, प्रीमेच्योर कोई भी वक़्त से पहले अगर बुढ़ापा आ गया है, तो उसके लिए सेलेनियम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सेलेनियम का पेशेंट, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सेलेनियम का पेशेंट कोई भी बात सोचता है तो उससे भी थकने लगता है। अगर कोई बात वो मेंटली वर्क करना शुरू करता है तो मेंटल एक्सर्शन उसको शुरू हो जाता है। अगर ऐसे सिम्पटम किसी में आते हैं तो उसके लिए डेफ़िनेटली आप सेलेनियम जो है उसको यूज़ करवाएँ, तो सेलेनियम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सेलेनियम को 200 पोटेंसी में अगर आप लेंगे, तो आपका जो ये मसाइल हैं ये ठीक हो जाएँगे। सेलेनियम के पेशेंट जो होते हैं उनको डेafनेस का मर्ज़ होता है, वो कम सुनाई देने लगता है। वजह उसकी क्या है? जैसे हाथ-पाँव एक्सट्रीमिटीज़ उसकी सिकुड़ने लगते हैं, सेम इसी तरह एयर वैक्स भी उनका ड्राई होने लगता है, इवन दैट वो पत्थर की तरह का फ़ील होता है। अगर आपके कान बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं, अंदर के एयर वैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपका स्टोनी हो गया है, तो आप सेलेनियम लेंगे तो उसकी सिक्रीशन से आपको दोबारा से जो है वो सुनने लगेगा, और आप 3x में अगर ये लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके लिए है, और डेफ़िनेटली आप इसको अगर 2 से 3 महीने लेते हैं तो डेफ़नेस का मर्ज़ जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल भी सब कुछ देखिएगा, फिज़िकली भी सारा कुछ देखिएगा, मेंटली इश्यूज़ भी साथ में, और फिर अगर आप साथ में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी अगर आपको डिज़ायर हो, मगर साथ में आपकी परफ़ॉर्मेंस ना हो, तो आप यकीनन सेलेनियम ही है। सेलेनियम के पेशेंट हैं तो आप सेलेनियम को ट्राई कीजिएगा। मगर कभी भी आप खुद से ट्राई ना कीजिएगा, ये हमेशा किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइएगा। हर होम्योपैथ जो है वो सेलेनियम के बारे में खूब अच्छे से जानता है, तो आप उनसे यकीनन ये मेडिकेशन ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। कुछ लोग अगर अल्कोहल छोड़ देने के बाद उनको वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, सर में शदीद दर्द की प्रॉब्लम बार-बार आ रही है कि उनका सर जो है वो शदीद दर्द करता रहता है। अगर ऐसा है तो आप सेलेनियम अगर ले लेंगे तो आप ठीक हो जाएँगे। सर में ये हमेशा याद रखिएगा, अल्कोहल छोड़ने के बाद अगर आप में चिड़चिड़ापन है तो एसिड सेल्फ आप लेंगे। अगर आपके सर में दर्द है तो उसके लिए आप सेलेनियम 200 लेंगे। ये सेलेनियम 3x टैबलेट में मिलता है, तो वो भी आप बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेलेनियम की अगर आपको समझ ना आ रही हो तो स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं कि मेंटल इश्यूज़ में बार-बार आ रहे हैं, तो आप यकीनन 200 लेंगे। अगर आपको प्रोलॉन्ग यूज़ करना है, जैसे बालों के लिए यूज़ करना है, पैचेज़ के लिए, या हाथ-पाँव की एक्सट्रीमिटीज़ जो आपकी हैं वो खुश्क हो रही हैं, उसके लिए, या चेहरा जो है वो खूबसूरत नहीं रहा, तो यकीनन आपको प्रोलॉन्ग इसका इस्तेमाल करना होगा, यानी लंबी मुद्दत तक के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप उसको 3x में लेंगे, और सुबह, दोपहर, शाम आप लेंगे 3x, और सेलेनियम जो है वो 1 हफ्ते में आप लेंगे, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। अगर आपके बालों में मूँछों में या दाढ़ी में या कहीं भी आपके जेनिटल ऑर्गन में किसी जगह बालों की कमी पाई जाती है, तो आप यकीनन सेलेनियम के पेशेंट हैं। तो आप ज़रूर ये लीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर सेलेनियम जो है वो कुदरती तौर पर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ब्राज़ील के नट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा पाया जाता है, आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्राज़ीलियन नट्स जो होते हैं उसको मशरूम्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ग्रीन वेज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप इसको कुदरती तौर पर लेना चाहते हैं तो ऐसे इनटेक भी कर सकते हैं, उसके अलावा इसकी मेडिसिन होती है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।